वालेकुम, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर यास्मीन फातिमा बात कर रही हूँ। आज जो बीमारी लेके आई हूँ वो है मलेरिया। मलेरिया एक सख्त मुज़ी मर्ज़ है और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है अगर इसका सही तौर पर इलाज ना किया जाए। ये एक मखसूस मच्छर के काटने से इंसान के जिस्म में मुंतकिल होता है जिसका नाम है एनोफ्लेस। वो जो है इंसान के जिस्म में जाके इंसान के सुरखुलिये जो है तबाह कर देता है और इंसान को जो है मलेरिया का मर्ज़ लाक हो जाता है। इससे इंसान को कपकपी होती है और मुंह का ज़ायका कड़वा हो जाता है। इंसान का मैदा काम नहीं करता और इंसान को जो है बहुत ज़्यादा बुखार होना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए हमें एहतियाती तदबीर करनी चाहिए। हमारे घरों में जालियाँ वगैरह लगवानी चाहिए दरवाज़ों के आगे, और इसके अलावा मच्छरदानी इस्तेमाल करनी चाहिए और बच्चों को आस्तीनों वाले लंबी आस्तीनों वाले कपड़े पहनाने चाहिए। और बाज़ लोग जो हैं वो ये करते हैं कि घरों में आग वगैरह जला के मच्छर को भगाने की कोशिश करते हैं। असल में ये जो तरीका सरासर गलत है। इससे किसी आदमी के बच्चों के सांस भी बंद हो सकता है और जो लोगों को दमा वगैरह की तकलीफ़ होती है उनको भी बीमारी में ज़्यादा मसला बनता है। इसलिए ये नहीं करना चाहिए, बल्कि आगे पीछे जो पानी वगैरह खड़े होते हैं गंदे पानी, उन पर दवाइयाँ वगैरह छिड़काव करना चाहिए। और घरों में जो है रात को सोने से पहले मच्छर मार दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसके अलावा जो है घरों में सफाई सुथराई रखनी चाहिए और गंदी चीज़ें जो है डस्टबिन में डालनी चाहिए। बाहर नंगी जगह नहीं हर जगह नहीं फैलानी चाहिए। बच्चों से ये कहना चाहिए जगह जगह गंदी चीज़ें ना फैलाएं और किचन वगैरह साफ़ रखना चाहिए। गंदे बर्तन बाहर वगैरह नहीं रखने चाहिए जिससे मच्छर में काफ़ी कमी हो सकती है। इसके लिए जो मेडिसन है वो है अमोनियम पेक्रिटम। ये जो है उसके आपने 5 कतरे सुबह पीने हैं, 5 शाम को पीने हैं और इसके अलावा पानी ज़्यादा पीना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक है तो निम्कोल भी पी सकते हैं। हल्की ग़िज़ाएँ खाएँ जो ज़्यादा हज़म हो। इंशाअल्लाह ताला इससे आपको फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह आइंदा मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।